हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम बैक। और फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ यहाँ पर कविता क्रमांक 7 लेकर, जिसका नाम है तोप। यस, तोप। इसका नाम सुनते ही बच्चों आई थिंक हमको थोड़ा सा मन में डर सा महसूस होता है, थोड़ा सा भय प्रतीत होता है, क्योंकि हमें पता है कि तोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों द्वारा इसका बहुत अधिक प्रमाण में इसका प्रयोग किया गया था और हमारे देश के कई शूरवीरों को मौत के घाट उतारा गया था। तो ये बात हम शायद कभी नहीं भूल सकते। और ये पार्ट भी हमें ये याद दिलाता है कि किस तरह से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारत में उसका बहुत भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपने पैर पसारती गई और कहीं ना कहीं वो हम पर एक वो शासक बनकर बैठ गई। तो अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनवाए थे तो कुछ तोपें भी तैयार की थी और देश को फिर से आज़ाद करने का सपना देखने वाले जो हमारे देश के शूरवीर हैं, जो जाबाज लोग हैं, उनको इस तोप ने मौत के घाट भी उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया कि जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका था, तोप को बेकार कर दिया था, फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह से हम पर हुकूमत ना कर सके, कुछ हम पर हमारा शोषण ना कर सके और इसके उनके और उन लोगों को उखाड़ फेंकना है जिनके इरादे अच्छे ना हो। और यहाँ फिर से वही परिस्थितियाँ बने जिसके घाव आज भी हमारे दिलों पर हरे हों। तो ऐसी कंडीशन ही ना आए, ऐसी परिस्थितियाँ ही ना आए, इसलिए हमें उन चीज़ों को, उन धरोहरों को संभाल कर रखना आवश्यक है, ताकि कल के बच्चे ये बात को भली भांति जान सके, भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप आ रही है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि इस पाठ में ये तोप किस काम आ रही है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम। ये कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, कवि कह रहे हैं कि 1857 की तोप आज कंपनी के बाग के प्रवेश द्वार पे रखी हुई है और इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी के बाग में हमें विरासत में अंग्रेज़ों से ये तोप हमें मिली है, उसी तरह यह तोप भी अंग्रेज़ों से कंपनी के बाग में से रखी गई है और इस विरासत में मिली हुई इस तोप को बहुत ही साल संभाल के रखा गया है और साल में 2 बार बहुत अच्छे से इसकी देख रेख की जाती है। उसी तरह से इस तोप को साल में 2 बार बहुत ही अच्छी तरीके से चमकाया जाता है, इसकी साफ़ सफाई की जाती है और इसको चमकाया जाता है। सुबह शाम आते हैं कंपनी में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो कवि कह रहे हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं और उस समय ये तोप बहुत ही अकड़ कर अपने बारे में बताती है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। 1857 के जो विद्रोह हुआ उसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों की चिथड़े उड़ा डाले। ठीक है, और अर्थात उस तोप का डर हर इंसान को उस समय था। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खास कर गौरैया। एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि पहले तो ये तोप कितनी भी ज़बरदस्त रही हो या कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु फिलहाल ये खिलौने की तरह काम आ रही है। इस पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं और जब बच्चे ना हो तो अक्सर चिड़िया इस पर आकर चिड़िया बैठकर गपशप करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह में घुस जाते हैं। खासकर गौरैया को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मतलब वो समय था जब उसे बड़े बड़े जिसने सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ाई थी, आज उस पर बैठकर वो एक खिलौने के रूप में बच्चे उसे खेल रहे हैं। चिड़िया को भी आज उससे डर नहीं लग रहा और वो उसके मुंह में घुस जा रही है।
जिसके मुख के सामने लोग खड़े होने से कतराते थे, आज चिड़िया भी उसके अंदर घुस जा रही है। तो ये चिड़िया, ये गौरैया और ये शरारती बच्चे खेल कूद कर मानो ये बता रहे हैं कि चाहे तो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। किसी भी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं है। तो इस तरह से ये जो तोप है, ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश मिल रहा है कि राक्षस शक्ति, तोप, गोले, बम, बारूद चाहे कितने भी विनाशकारी क्यों ना हों, वे मानव के विरोध के सामने टिक नहीं सकते। आखिरकार मनुष्य की जागृत शक्ति एक ना एक दिन विजय अवश्य होती है। ये तोप हमें बताती है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कंपनी के बाग बनाए थे, उन्होंने तोपें भी चलाई थी। अतः विदेशी कंपनियों के ललचाऊ आकर्षणों से सावधान रहना चाहिए, उनके इरादे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि ये जो है तोप, ये जो कविता है, ये बहुत ही सुंदर ये मैसेज हमारे सामने है। ये मैसेज दे रही है कि तोप अब इतिहास बन चुकी है, शस्त्र बल का ज़माना जो है वो लद चुका है, अब लोकतंत्र है, यहाँ हर समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है। 1857 की तोपें भी बातचीत का रास्ता नहीं रोक सकी। आखिरकार तोपों पर बातचीत की ही विजय हुई। तो कोई भी कितना भी ध्वंसकारी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी सत्ता जो है वो हटती है, उसका मुंह बंद होना ही पड़ता है। लोकतंत्र के आगे, जन जागृति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सुंदर सी कविता आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी एक बार। तो तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।